विनय पत्रिका पद 19 गंगा स्तुति। बहुत ही शानदार स्तुति है और इस स्तुति में, इस पद में माँ गंगा का जो पतित पावनी गंगा है उसके स्वरूप को बताया गया है। एक बार हमने सुना कि ऋषियों से किसी प्रवचन में, महात्माओं से, कि कलयुग का जब घोर कलयुग होगा तब गंगा मैया भी सूख जाएंगी, गंगा इस धरती से विलुप्त हो जाएंगी। यह सुनकर बड़ा हृदय को आघात लगा। कितना पवित्र हमारा यह देश और यह भारत भूमि और यह पृथ्वी है कि यहाँ निर्मल गंगा, पतित पावनी गंगा बहती है। और हमारा कितना सौभाग्य है भारत वासियों का कि हम वहाँ जाकर उस पतित पावनी गंगा में स्नान कर निर्मल हो जाते हैं और अपनी अस्थियों को प्रवाहित करके स्वर्गवासी हो जाते हैं। गंगा में जब अस्थियाँ प्रवाहित हो जाती हैं, भागवत में वर्णन है, गंगा और मनुष्य की अस्थि का संयोग होने से जिस मनुष्य की अस्थियां हैं वह स्वर्ग गामी हो जाता है, उसके सारे पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। आहा, क्या भारत को, इस पृथ्वी को भगवान की देन है, भगीरथी महाराज की देन है, भगवान शिव की देन है। तो गंगा के पावन और पवित्र जल और अमृतमय गंगा के स्मरण मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस पद में इस प्रकार ही इसी का वर्णन किया गया है। सुनते हैं पहले स्तुति गायन। हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित। हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित। हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित। बिलसति मही कल्प बेली, मुद मनोरथ फरित। बिलसति मही कल्प बेली, मुद मनोरथ फरित। हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित। सोहत शशि धवल धार, सुधा सलिल भरित। सोहत शशि धवल धार, सुधा सलिल भरित। विमल तर तरंग लसत, रघुबर केसे चरित। विमल तर तरंग लसत, रघुबर केसे चरित। हरनि पाप त्रिविध ताप, सुमिरत सुर सरित। तो बीनु जगदम्ब गंग, कलि जुग का करित। ओह, क्या बात है। तो बीनु जगदम्ब गंग, कलि जुग का करित। घोर भव अपार सिंधु, घोर भव अपार सिंधु, तुलसी किमि तरित। ओह, इस घोर भव सागर से तुलसी कैसे तरे, कैसे तरेगा अगर आप नहीं होगी तो। आप नहीं होती तो तुलसी कैसे तरता।
घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित। घोर भव अपार सिंधु देव किमि तरित। मैं कैसे तरता, देव कैसे तरता। ये तो लाइन मैंने जोड़ दी, यहाँ तो तुलसी है मात्र। घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित। घोर भव अपार सिंधु देव किमि तरित। घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरित। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। हरनि पाप त्रिविध ताप सुमिरत सुर सरित। माँ गंगा के निर्मल पावन जल में स्नान करने से तो पाप ताप दूर होते ही हैं। यहाँ लिखा सुमृत सुर सरित, मात्र सुमरण करने से माँ गंगा का पापों और दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों से हम दूर हो जाते हैं। हे गंगा जी, आप स्मरण करते ही पापों और दैहिक दैविक भौतिक इन तीनों तापों को हर लेती हो। बिल सती मही कल्प बेली, आप कल्प वृक्ष की जैसे बहन हो, कल्प लता के समान इस धरती पर शोभित हो रही हो, विलसित हो रही हो, उल्सित हो रही हो। मुद मनोरथ फरित, आनंद और मनोकामनाओं के फलों से लदी हुई, फलों से फली हुई, फलों से लदी हुई। अर्थात आप आनंद और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले फलों से लदी हुई एक बेल है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जाने से, वृक्ष से कुछ मांगने से सब कुछ मिल जाता है, ऐसे ही आप का स्मरण करने से, आप में स्नान करने से आनंद और मनोकामनाएं सारी पूर्ण हो जाती हैं, आनंद प्राप्त हो जाता है और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सोहत शशि धवल धार सुधा सलिल भरित, आप धरती पर चंद्रमा की धवल धारा के समान शोभा पा रही हैं। अर्थात आपका जो रंग है वह चंद्रमा की उज्जवल किरणों के समान धवल है, श्वेत है, और क्या है, सुधा सलिल भरित। और आप अमृत के समान मधुर, सुधा सलिल अमृत के समान मधुर और मृत्यु से छुड़ाने वाले जल से भरी हुई है। क्योंकि आप में स्नान करने से व्यक्ति मृत्यु से मुक्त हो जाता है, स्वर्गगामी हो जाता है। विमल तर तरंग लसत रघुवर के से चरित, जैसे निर्मल रामचरित्र के समान, जैसे निर्मल रामचरित्र अर्थात जैसे राम जी के निर्मल चरित्र हैं, ऐसे ही आप में अत्यंत निर्मल तरंगें उठ रही हैं। रामचंद्र जी के निर्मल चरित्र के समान, रघुवर के से चरित्र के समान आप में विमल तर तरंग लसित निर्मल तरंगें उठ रही हैं, चमक रही हैं। अंतिम लाइन बहुत ही शानदार है। तो बिनु जगदम्ब गम, आपके बिना हे जगजननी गंगा, हे माँ गंगा, आपके बिना कलयुग पता नहीं क्या करता। कलयुग का करते, कैसे कलयुग से मुक्त होते, कलयुग के पाप ताप से। लेकिन आप हैं तो कलयुग भी कुछ नहीं कर पा रहा। आप में स्नान करने से व्यक्ति कलयुग के मलों से, कलयुग के ताप से, कलयुग के पाप से मुक्त हो जाता है। क्या शानदार व्याख्या है, क्या क्या लिखा है, क्या भाव है। तो बिनु जगदम्ब गम कलयुग का करते, पता नहीं कलयुग क्या करता है। जगजननी जगदम्बा गंगा जी,
घोर भव अपार सिंधु तुलसी किमि तरत। इस घोर भव सागर, अपार भव सागर से तुलसी दास कैसे तरता। आपके बिना तुलसीदास को कौन तारता, तुलसीदास कैसे तरता, आप ना होती और पता नहीं कलयुग क्या करता। आज इतना ही। जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय माँ गंगे, जय पतित पावनी गंगे, जय स्वर्गगामिनी गंगे, यह तीनों लोकों को पावन करने वाली गंगे, जय विष्णुपदी गंगे, जय ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगे, जय शिव जी की जटाओं में रहने वाली गंगे, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो, आपकी सदा ही जय हो। आप चाहे घोर कलयुग भी आ जाए, इस धरती को छोड़कर कहीं मत जाना, कहीं मत जाना। आपके पावन पवित्र स्मरण से ही पाप ताप दूर हो जाते हैं, और स्नान करने से तो सारे विकार मन के तन के दूर हो जाते हैं। जय जय माँ गंगे, जय माँ जगजननी गंगा जी।